तो अगर आप में से किसी का भी दिल कभी अपने पड़ोसी पे आया हो ना, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई प्रॉमिस मैं नहीं बताऊंगा किसी को। तो एक ऐसे ही पड़ोसी से कह सकते हैं मुझे थोड़ा सा प्यार हुआ था। वो मेरी बगल वाली बिल्डिंग में रहती थी, उसका ठिकाना भी मेरी ही तरह बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में था। हमारी कभी कभी बात होती थी थोड़ी। ऐसा नहीं कि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी मुझे लेकर, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि इश्क एक तरफा था। उसके इंतज़ार में शाम से रात कैसे हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। और अगर कभी थोड़ी बहुत बात हो गई तो रातों से दिन ऐसे होता मानो रातों को भी सूरज निकलता था। उसे पतंगों का बहुत शौक था। हालांकि उसे उड़ानी एक नहीं आती थी, पर मानो उन्हें देखकर उसका दिल मचल जाता था। और जब से ये बात मुझे पता चली, तब से मैं रोज़ एक पतंग उड़ाकर उसकी छत पे गिरा देता और उसी से मांगता, जिससे उसे पता चल जाए कि उसकी छत पे पतंग है और उससे पहले कोई और ना उठा ले। वो रोज़ मुझे चिढ़ाकर पतंग रख लेती थी, उड़ाने की कोशिश करती थी पर फाड़ देती थी। और मैं भी तो यही चाहता था। फिर एक दिन खबर आई कि उसके पापा जो एयरफोर्स में है उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो कुछ अच्छे पलों को याद कर मैंने लिखा था कि तुम्हारे इंतज़ार में शामों को ढलते देखा है, तुम्हारे इंतज़ार में शामों को ढलते देखा है, तुम्हारी आवाज़ में गुम होकर सूरज को भी निकलते देखा है। और ऐसा नहीं कि मेरी हर पतंग तुम्हारी छत पे ही जाके गिरती थी, ऐसे ही नहीं, मेरी हर पतंग तुम्हारी छत पे जाके गिरती थी, बस तुम्हारी मुस्कान बनने की कोशिश में खुद को जलते देखा है। फिर कुछ दिन में ही वो लोग वहाँ से चले गए और मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उससे बात करने की आखिरी बार। वो तो नहीं जानती थी मुझे इतना, पर मैं तो मानो उसे किसी सब्जेक्ट की तरह रट के बैठा था। उसका स्केच मेरी आंखों में हमेशा तैयार रहता था। तो एक दिन उसे याद करके मैंने लिखा कि चली तो गई हो ये गली छोड़कर, पर इन आंखों से कैसे जाओगी? मेरे दिल में तो बस तुम ही रहती हो, क्या ये कभी जान पाओगी? इंतज़ार है मुझे बस तुम्हारे कहीं से भी वापस आ जाने का, इंतज़ार है मुझे बस तुम्हारे कहीं से भी वापस आ जाने का। मेरे ख्वाबों में तो तुम हो ही, पर क्या कभी मेरी ज़िंदगी में भी समाओगी? पता नहीं हम जाने कब मिलेंगे, पर हाँ, आप लोगों से मैं ज़रूर मिलूँगा। आवाज़ कल्ब के अगले वीडियो में मिलता हूँ।